का जाना माना पत्रकार, और की तो छोड़ दीजिए, आम आदमी तो रोज मरते हैं बेचारे, उनकी तो कोई गिनती नहीं है। देश का जाना माना पत्रकार, क्या नाम था इनका, शेष नारायण सिंह जी, कहाँ एक्सपायर हुए? नोएडा में। उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद में ले लो, ये तो एनसीआर में है। अभी परसों पहले दिन अखबार में छपी, सरूरपुर गांव में 55 लोग एक्सपायर हो गए कोरोना से और 1000 लोग बीमार पड़े हैं। क्या है सरकार की नीति, बताइए। तो ये कोरोना पूरे गांव क्षेत्र में फैला चुके हैं। और दूसरी चीज, देश को गुमराह करने के लिए आज मैं पूरे देश को बताना चाहता हूं, ये कैसे कह देते हैं कि आज 4,10,000 पेशेंट आए, जब 6-6 दिन में रिपोर्ट आती है, तो कैसे कह देते हैं आज 4 लाख आए, कल 3 लाख आए, कल 3.5 लाख आए। रिपोर्ट तो 6-6 दिन में आ रही है। और दूसरी चीज, मेरे परिवार की रिपोर्ट आई पॉजिटिव, एक पेशेंट की मैंने कराई थी। आज तक कोई माई का लाल ये पूछने नहीं आया तुम पॉजिटिव थे, क्या हुआ, कहाँ गिनती है, दवाई चाहिए, किस हॉस्पिटल में हो, घर पे हो, कहाँ हो, तो कैसे गिनती कर रहे हैं भाई, ये बताइए। पत्रकार हो, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, तो ये कुछ नहीं कर रहे, घर बैठ के रोज लिख देते हैं इतने मर गए। आप एक चीज़ बताइए, पूरे देश के हिंदुस्तान के अंदर क्या 4000 लोगों के मृत्यु होने पे सारे शमशान घाट और सारे कब्रिस्तान फुल हो जाएंगे? है ये छुपाया जा रहा है देश के सामने आंकड़ा, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है मृत्यु दर, ये सरकार छिपा रही है। और भास्कर अखबार में छपा भी था कि केंद्र सरकार का दबाव है राज्य सरकारों पे कि मौत का आंकड़ा सही ना बताया जाए। वो तो छुपा सकते हैं, जो बीजेपी से नहीं है, ओपोजिशन में कांग्रेस है, आम आदमी, लोगों की, ये सब छुपाया जा रहा है क्योंकि उनको धमकी, सीबीआई, ईडी, इसको कौन भुगतेगा? और सबसे बड़ा हथियार राष्ट्रपति शासन। बंगाल में 5, 7, 10 आदमियों की हत्या होने पर पूरा बीजेपी राष्ट्रपति शासन की मांग करता है। और देश के अंदर रोज ऑक्सीजन की कमी से, इन सरकारों की गलत मैनेजमेंट की वजह से, और सीधा यहाँ के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की वजह से ये रोज इतने लोग मर रहे हैं। तो इससे अच्छा है पूरे हिंदुस्तान में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। हम मांग करते हैं राष्ट्रपति शासन की, क्योंकि इनसे देश नहीं संभल रहा। और बाकी हाई कोर्ट भी तो, इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी कोई हाई कोर्ट कुछ नहीं कर रहा, बस एक डायरेक्शन दे के छोड़ रहा है। और सुनिए, ऑक्सीजन होगी तो हाई कोर्ट देगा, वेंटिलेटर होगी तो हाई कोर्ट, मतलब हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ये देगा, बेड चाहिए वो देगा, कोई भी चीज़ चाहिए, चुनाव होगा तो कोर्ट निर्णय करेगा। जब सारे काम कोर्ट को ही करने हैं तो सरकार भी कोर्ट चला ले, इनसे सबसे इस्तीफा लेके एक तरफ बैठाए। सारे काम कोर्ट को ही करने हैं तो न्यायपालिका, ये कार्यपालिका क्या करेगी? लेकिन आपके तो किसान नेता कुछ कल कह रहे थे कि सारे काम हम करेंगे, अब जो अधिकारी नहीं कर रहे वो हम संभालेंगे। कर रहे हैं, आप देख रहे हो। या गुरुद्वारा इंदिरापुरम में, जिसको कहीं ऑक्सीजन ना मिलती हो इंदिरापुरम में आ जाइए, गुरुद्वारा रकाबगंज पहुंच जाइए। और कल तो स्वर्ण मंदिर ने देश का सबसे बड़ा काम करके दिखा दिया कि पूरे पंजाब के अंदर सब हॉस्पिटलों को ऑक्सीजन, वेंटिलेटर और दवाइयाँ का सारा खर्चा स्वर्ण मंदिर देगा। जब सरदार लोग, सिख लोग जब आंदोलन में थे तब तो उनको खालिस्तानी कहा जा रहा था, आज वो सेवा कर रहे थे, सरकार को दिखाई नहीं दे रहा क्या? सरकार को सब दिखता है, लेकिन इनकी जो वो आईटी सेल है ना, आईटी सेल, उसका काम है देश में अफवाह फैलाना, गलत जानकारियां देना। अभी आपने देखा होगा बंगाल चुनाव में इस हाईवे की तस्वीर पिछले लॉकडाउन की,
डाल के और उस पर लिख दिया कि बंगाल से दहशत में लोग वहाँ आसाम जा रहे हैं, और वो जब पकड़ में आई तो वो इस हाईवे की थी जिस पे आप बैठे हो। ऐसे ही उस मंत्री पे हमला बताकर और वो युगांडा पुगांडा कहाँ की है, 10 साल पुरानी वीडियो डाल दी, क्योंकि इनकी आईटी सेल सबसे ज़्यादा नफरत अगर इस देश में फैला रही है तो वो बीजेपी की आईटी सेल फैला रही है। इस पे कार्रवाई क्यों नहीं करते? अभी आपने देखा उत्तर प्रदेश के अंदर एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी का मंगलसूत्र और गहने बेच दिए और 27 या कितने लोगों को ऑक्सीजन मुहैया कराई, और उत्तर प्रदेश सरकार ने उसके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर दिया। और योगी जी तो ये भी बोल रहे कोई सोशल मीडिया पे वो ऑक्सीजन की कमी बताएगा तो केस में डाल देंगे। वो डालेगा नहीं, हो चुका है। लखनऊ का एक हॉस्पिटल है, उसने ऑक्सीजन मांग ली तो उसके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर दिया। वो हाई कोर्ट गया है, अब देखो क्या होता है। अब हाई कोर्ट क्या करेगा? जब हाई कोर्ट ने कहा है कि सोशल मीडिया पे ऑक्सीजन मांगने पर कोई मुकदमा पंजीकृत नहीं होगा, अब अगर वो हाई कोर्ट अपनी बात पे अडिग है तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को बर्खास्त कर दे, तब आएगी अकल इन लोगों को। लेकिन सारे लोग तो उसमें लगे हुए हैं, बंगाल हिंसा पर धरने पे लगे हुए हैं, कैसे करोगे आप? देखिए, इस देश का दुर्भाग्य है, जहां इनको धरना करना चाहिए वहां नहीं करेंगे। अब बंगाल हिंसा किसके समय में हुई? चुनाव आयोग था उस समय। और दूसरी चीज, हिंसा क्यों होती है, इसका रीजन क्या है? अब देखिए, इन्होंने कहा है कि बंगाल हिंसा की जांच एनआईए करेगी। वो एनआईए जो पुलवामा हमले की जांच आज तक पूरी नहीं कर पाई, 12 आदमी की जांच एनआईए करेगी, और देश के अंदर कई लाख लोग ऑक्सीजन और दवाई और वेंटिलेटर के बिना मर गए, उनकी जांच कौन करेगा? तो ये तो खुल के आ गया ना कि टीएमसी के लोग ही कर रहे हैं वहाँ हमला। कोई टीएमसी का आदमी नहीं है। जहां जहां बीजेपी हारती है वहां दंगा होते हैं। दिल्ली में बीजेपी हारी, दंगा हो गया। बंगाल में बीजेपी हारी, दंगा हो गया। तो आपका ये मानना है कि बीजेपी ही दंगा करवाती है? बीजेपी के लोग दंगा करा रहे हैं अपनी भड़ास निकालने के लिए, दूसरी सरकारों को बदनाम करने के लिए। अच्छा, तो जब 2022 की तैयारी कैसी चल रही है? देखिए, ये किसान है, और हमारे तो नेता भी कह चुके, राकेश टिकैत जी, सारे संयुक्त किसान मोर्चा कह चुका है कि बंगाल तो एक टेलर था, पिक्चर अभी उत्तर प्रदेश बाकी है। अगर किसानों की बात नहीं सुनी गई तो पूरे देश का किसान उत्तर प्रदेश के अंदर हर घर घर तक प्रचार करेगा और बीजेपी के खिलाफ करेगा। तब जिस तरह कोरोना बढ़ा था, शाहबाग में भी आंदोलन चल रहा था, वहाँ कोरोना का नाम लेके उनको खदेड़ दिया गया था। क्या आप लोगों के साथ अगर ऐसा हुआ तो आप क्या करेंगे? क्रांति, असहयोग क्रांति। पता चला कि रातों रात हटा दिए गए। सुबह कहाँ जाएंगे? रात को हमको छेड़ दिया तो सुबह कहाँ जाएंगे? ये शाहीन बाग नहीं है, ये देश के किसानों का आंदोलन है। शाहीन बाग में सिर्फ एक कम्युनिटी थी, ये देश का किसान बैठा हुआ है। इसको छेड़ने की गलती जिस दिन सरकार कर देगी, समझ लेना उस दिन सरकार भट्टी में जल जाएगी। लेकिन सरकार तो अपनी बात पे अभी भी अटक है, मानती नहीं है आप लोगों को किसान। तो क्या हो गया? हम भी किसान अपनी बात पे अड़ी गए। हमें मत मानो, हमने कद कहा वो हमें किसान माने। हमने तो अपनी ताकत दिखाते हैं, वो अपनी ताकत दिखा रही है, हम अपनी ताकत दिखा रहे हैं। हमने अपनी ताकत बंगाल में दिखा दी, और उत्तर प्रदेश में भी अभी तो दिखाई नहीं थी, कहा ही था। अगर उत्तर प्रदेश में प्रचार में किसान नेता निकल जाते तो इस छोटे चुनाव में भी दिखा देते। क्या लगता है कि सरकार की नरम पड़ेगी? ये उसको देखना है, ये तो उसको देखना है। सरकार को मैं क्या बताऊंगा? अगर उसको अपना कुछ भला करना है तो तीनों कृषि कानून वापस ले ले, एमएसपी पे गारंटी का कानून बना दे,
और किसानों से माफ़ी मांग ले। यानी आपकी जो 5 महीने पहले मांग थी वही जारी है। और क्या ये कोई अभी तो और बढ़ जाएंगी। टिकैत साहब जिस दिन कह देंगे मांग बढ़ जाएगी। तो साथियों, ये थे हरिंदर ताऊ, जो कि अपने नाम से जाने जाते हैं और किसान आंदोलन में बहुत ही बड़ा इनका योगदान रहता है। आज इनसे बातचीत हुई, तमाम बिंदुओं पर इन्होंने चर्चा की और तमाम खुलासे आपके सामने प्रस्तुत किए। धन्यवाद।